उनका लड़का बाड़ा सिंपी बाबा का पहला चौकीदार। बाबा हिंदू है या मुस्लिम, मेरा पूरा एजुकेशन साईं बाबा संस्थान ने किया, क्योंकि मैं बाड़ा सिंपी का पोता हूँ। ओम साई राम। आज हम बात करेंगे साईं बाबा के एक और परम भक्त काशीराम शिंपी के बारे में। काशीराम शिंपी वही हैं जो बाबा की कफनी सिला करते थे। उनके जाने के बाद उनके बेटे बाला शिंपी ने इस सेवा को कंटिन्यू किया। तो आइए मिलवाते हैं श्री बाला शिंपी के ग्रैंडसन शांताराम मिराने से और उनसे सुनते हैं साईं बाबा के प्रति काशीराम शिंपी जी की भक्ति और समर्पण के बारे में। साईं बाबा एक मोमिन बारात के साथ शिरडी में आए। शिरडी में आने से पहले वो खंडोबा मंदिर में वो लोग ठहरे थे। बाबा भी उनके साथ वहां ठहरे। खंडोबा मंदिर का पुजारी मानसापति ने उन्हें पुकारा, आओ साईं। आओ साईं क्यों पुकारा क्यों नहीं ये नहीं बता सकता, लेकिन उनका पहला देख के उन्होंने उन्हें साईं बोला और उस क्षण से ये बाबा को साईं बोलने लगे। ऐसे ही साईं बाबा की नाम की कथा है। खंडोबा मंदिर का पुजारी मानसापति और उनका दोस्त काशीराम शिंपी यानी दर्जी, उन्होंने बताया ये जो हस्ती आई है मोमिन की औरत के साथ आई है, लेकिन उनको शिरडी में रहना चाहता है, वो उनका दिल चाहता है। तो मानसापति ने काशीराम को सौंप दिया। काशीराम बाबा को लेके गांव में आ गए। यहाँ अगर गांव में रुकना है, शिरडी तो बिल्कुल छोटा देहात था, कहाँ रुकेंगे। तो उस जमाने में जो मारुति मंदिर, शनि मंदिर ये बताए रुकने के लिए, लेकिन जाते समय एक पुरानी गिरी हुई जगह दिखी और वो काशीराम को लेके वहां गए। वो एक पुरानी मस्जिद थी। आइए यहाँ रहेंगे। फिर काशीराम, मानसापति, अप्पा जागले और साईं बाबा, उन्होंने वो पुरानी पड़ी हुई गिरी हुई जगह साफ सुफ किया और बाबा वहां रहने लगे। वो तो पुरानी मस्जिद थी, बाबा वहां रहने लगे। अब ये रहने का बंदोबस्त हुआ, खाने का क्या, तो काशीराम ने अपने घर से उनको रोटी लेके दे दी खाने के लिए। और उस दिन से हमारी ये परंपरा है, बाबा को पहली रोटी दी जाती है। आज में 150 पौने 200 साल हो गए। यह क्रम हमारे घर से आज भी चालू है। काशीराम, उसका संदेह था बाबा हिंदू है या मुस्लिम, क्या करें कैसा, वो तो पूछ नहीं सकते थे। लेकिन काशीराम ने बाबा के लिए हरे रंग के कपड़े सिलाई। बाबा ने सिर्फ वो एक जीनी पहनी, बाद में वो थ्रू आउट लाइफ साथ में रखी। बाद में उनकी कपड़े सिलाना ये काम काशीराम करते रहा। काशीराम का कपड़े का व्यापार था। व्यापार के लिए गांव गांव जाते थे, लेकिन जाने के पहले मस्जिद में जाते थे, बाबा को नमस्कार करते थे और बाद में बाजार के लिए जाते थे। वैसा ही बाजार से आने के बाद
बाबा के पास पहले रहते थे। जो कुछ पैसा उनको मिला है बाजार में, वो पूरा पैसा बाबा को देते थे। उनकी इच्छा थी कि बाबा ने पूरा पैसा ले जाना, लेकिन बाबा ने कभी भी उनका पूरा पैसा नहीं लिखा। लेकिन उनमें से सिर्फ एक चवन्नी बोले तो 2 आना 12 पैसा लेते थे, और बाकी पूरा पैसा काशीराम को दे देते थे और काशीराम घर जाता था। वो चवन्नी यानी 2 आना यानी 12 पैसा धुनी की लकड़ी के लिए बाबा लेते थे। इस बात का काशीराम को गर्व हुआ कि बाबा मुझसे पैसा लेते हैं, 2 आना ले हैं। ये बाबा के ख्याल में एक बात आ गई, उसको गर्व हुआ है, तो बाबा ने मांगना शुरू किया, 1 रुपया लाओ। बाबा ने तुरंत निकल के काशीराम ने निकल के बाबा को दे दिया। थोड़ी देर के बाद 2 रुपया दो। ऐसे करते करते बाबा का मांगना शुरू हुआ, काशीराम का देना शुरू हुआ। उस जमाने में रुपए की कीमत बहुत थी, और जब उसके पास पैसा नहीं था तो घर में से लाके उधार लाके बाबा को देना शुरू किया। ये क्रम चलता रहा। एक क्षण ऐसा आ गया कि काशीराम के ख्याल में आ गया कि बाबा तो खुद परमात्मा है, उसको देने वाला मैं कौन। उसकी गलत बात उसके ख्याल में आ गई। बाबा के चरण छुए, नमस्कार किया, और वो देना शुरू बंद कर दिया। तो ये बताना है भगवान परमात्मा, उसको देने वाले हम कौन है। तो ये बात, किस बात की गर्व नहीं करना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसी गर्व की बात नहीं करना। ये सबक बाबा ने काशीराम को उस जमाने में सिखाई। काशीराम व्यापार के लिए घोड़े पे बाजार के लिए जाते थे। एक दिन वो बाजार लौट गया। लुटारों ने काशीराम को रुका और बोला, भाई तुम्हारे पास क्या है। जो था वो सब उनको दे दिया, लेकिन उनके साथ एक छोटी सी पुचुंडी थी, वो नहीं देता था। वो थी एक उसके सत्पुरुष बाबा के पहले शिरडी में रहते थे। उन्होंने बताया था, काशीराम तू चिंटी को शक्कर खिलाना, और तेरे घर में हर साल दोपहर को खाने के लिए मेहमान चाहिए। तो वो जो शक्कर की पुरचुंडी थी वो छीनने का लुटारों ने प्रयत्न किया, और काशीराम ने वो छोड़ी नहीं। झटापट में काशीराम को तलवार लगी। काशीराम बेहोश हो गए, और बेहोश होने के बाद लुटारों ने वो उसका गट्ठी वगैरह छोड़ दी, तलवार नीचे रख दी। काशीराम थोड़े से होश में आ गए, उनकी तलवार उठा के दोनों लुटारों को खत्म किया। उस समय बाबा शिरडी में द्वारका माई में यानी मस्जिद में चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। लोगों को क्या पता क्या हो रहा है। मिडनाइट, रात के 12 बजे की बात। तो थोड़ी देर में ही 2-2:30 बजे काशीराम घोड़े पे घर पे शिरडी में आ गया। ऐसा बताया जाता है कि वो जो उसमें जख्म नाक पे हुई थी, वो जख्म पे इलाज बाबा ने किया, और बाबा ने इस तरह काशीराम को बचाया। 2 चोरों को खत्म करने के पराक्रम में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक तलवार में भेज दी थी। अभी वो तलवार हमारे पास है नहीं, तो भी इसमें ये दिखता है
जब कोई संकट आता है तो संकट में बाबा आपको बचाते हैं हर तरकीब से। इस तरह काशीराम को बाबा ने बचाया। बाबा का पूरी सेवा एक जिस घर में है, उनका लड़का बाड़ा शिंपी बाबा का पहला चौकीदार, बाबा की पूरी सेवा लाइफ भर में की। उनके बाद उनके लड़के रघुनाथ जी यानी मेरे पिताजी 4 साल के थे उस समय बाबा गुजर गए, तो भी उन्होंने भी मंदिर में तबला बजाना, चौकीदारी करना, ये काम करते रहे। मेरा पूरा एजुकेशन साईं बाबा संस्थान ने किया, क्योंकि मैं बाड़ा शिंपी का पोता हूँ जो पूरे ध्यान से बाबा की सेवा करते रहा। उन पे पूरा ध्यान बाबा रखता है। नमस्कार। तो ये था मीराने फैमिली का अनुभव और साईं बाबा के प्रति भक्ति। साईं बाबा के सच्चे भक्तों की अनसुनी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूबल फीडबैक दें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और भक्त की भक्ति के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।